ओम शांति। आज 10 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर, बहुत विशेष धारणा की बात कही है। खुशी की खुराक खाओ और खिलाओ। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। एक जन्म में आप 21 जन्मों की जबरदस्त कमाई जमा करते हो। इस समय एक दो की रूहानी खातिरी करनी है, एक दो की रूहानी पालना करनी है, एक दूसरे को खुशी के लिए खुश रहना और खुशियाँ बांटना, ये विशेष कार्य करना है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है जो रूहानी बाप हम सबको देते हैं। रूहानी बाप हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है। आत्मा भाई को देख रहे हैं। आत्मा भाई को शिव बाबा के महावाक्य सुना रहे हैं। ऐसे आत्मा समझ आत्मा को देखेंगे तो देह अभिमान नष्ट हो जाएगा, विकारों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। विश्व का मालिक बनना है तो ये आदत डालनी है ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने की। बाबा भी बच्चों की रूहानी सेवा करते हैं। बाबा बच्चों को मुरली सुनाते हैं। कभी ब्रह्मा बाबा का तन ठीक नहीं तो लिखवाते हैं। बाबा भी सर्विस करते हैं तो बच्चों को भी सेवा करनी है। किसी की भी सच्ची खुश खैराफत ये है कि आप उसको बाबा का परिचय दें, उनका संबंध शिव बाबा से जुड़ाएं। गाया जाता अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये अतीन्द्रिय सुख संगम युग का गया हुआ है। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा चुप हो जाता है तो मुख की ताली नहीं बजेगी। जैसे हाथ की ताली दो हाथ से बजती है। अगर एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा चुप रहे तो वो स्वयं ही चुप हो जाएगा। ऐसे गुप्त मेहनत करनी है, आत्मा समझकर आत्मा भाइयों को देखने की, रूहानी दृष्टि का अभ्यास करना है। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। बुद्धियोग बाबा से लगाना है। बाबा ही दुख हरता सुख करता है, खीवैया है, वो सबकी नैया पार ले जाते हैं। ये वंडरफुल यात्रा है, याद की यात्रा। इसमें बाबा कहते देही अभिमानी बनो। ये वंडरफुल बात कल्प पहले भी बाबा ने समझाई थी, अब भी बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा भी वंडरफुल है, ज्ञान की बातें भी वंडरफुल हैं। जब इन ज्ञान की बातों को धारण करेंगे तो ऐसा बनेंगे श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। दैवी गुणों को धारण करेंगे तो देवी देवता बनेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं तो फिर क्या, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहे तो कभी सोचा भी नहीं था, ना पहले कहीं सुना, ना कभी पढ़ा। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह आपकी खुशी की खुराक है जो निरंतर खाते रहना है। अगर दुख की लहर आती है तो चेक करना है और अपने आप को याद दिलाते रहना है कि मुझे आत्मा समझकर आत्मा भाइयों को देखना है। अपनी चेकिंग करते रहना है कि मैं बाबा का बच्चा बना हूँ तो मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या क्या हूँ। अपनी चेकिंग करते पूरा दिन खुशियाँ बांटेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यह सच्ची खातिरी करना। श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यह सच्ची खातिरी करना। क्वेश्चन है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? क्या विधि है अपने में आध्यात्मिकता लाने की और उससे क्या क्या फायदे हैं? जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे
तो झट तीर लग जाएगा, शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं होगी। जब आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान सुनाएंगे तो आप में रूहानियत आ जाएगी, रूहानी ताकत भर जाएगी, माया के तूफान बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। अब तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम जानते हो पुरानी दुनिया बदलने वाली है। तीसरे नेत्र से ही समझ में आया कि पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्यांत को जान गए। यह है ज्ञान की स्क्रीन। स्क्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। ये अक्षर सबसे मीठा है। मन मना भव अक्षर सबसे मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए वो जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदा एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी ये करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर नहीं सकता। तुम बच्चे श्रीमत पर सबकी रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसी को बाप का परिचय दे देना। सच्ची सच्ची खुश खैराफत है किसी को भी बाबा का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद बाप द्वारा हमें जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाबा बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी के पास इस खुराक का पता ही नहीं, और कोई इस खुराक के बारे में जानते ही नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे लिए हथेली पे सौगात लाया। बाबा दिखाते बच्चों को, मैं आपके लिए हथेली पे सौगात लाया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं आके तुम्हें देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर सच्चा सच्चा सत्य गुरु है जो हमें साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? तो सदार्शित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये अभी का ही गायन है। ये विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा जीवन है जब हम गॉड के स्टूडेंट बनते हैं। फिर नई दुनिया में तुम सदा खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं, तो यहाँ ही मनाते रहते। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक माशुक होते हैं, वो तो एक दो को याद करते रहते, वह उनका आशिक, वो उनका माशुक होता। यहाँ वो बात नहीं। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक रहते हो। शिव बाबा माशुक, हम उसके आशिक हैं। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं।
गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाबा भी सर्वशक्तिवान है, तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। इस देह को भूलकर देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूं, देह अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो, साथ साथ दैवी गुण धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझो, दैवी गुण धारण करो, तो तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचे से ऊंचे बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना है। वो ऊंच से ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो, तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। बाबा को याद करने से क्या फायदा होगा? अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए, इसलिए मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना, बाबा आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सब सुखी थे। अब बाप फिर से कहते बच्चे शांतिधाम सुखधाम को याद करते रहो। अब है संगम युग, खिवैया तुम्हें इस पार से उस पार लेके जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खगियां मारनी चाहिए, खुशी में कितनी खगियां मारनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदा ही खुशी है। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह, ये तो कभी भी ना सुना ना पढ़ा। भगवान खुद पढ़ाते हैं, कहीं आज तक ये बात सुनी भी नहीं पढ़ी भी नहीं, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो है ही, अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। बाबा कहते अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूं, चेक करो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूं, रूहानी सर्विस करता हूं। क्योंकि बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं, इसलिए रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठकर मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली कभी मिस ना हो। तो मैं सेवा पे उपस्थित हूं ना। निराकार शिव बाबा सेवा पर उपस्थित हैं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा का कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं तो बाबा लिखवा देते हैं, ताकि बच्चों की कभी भी मुरली मिस ना हो। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाबा की सेवा में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाबा ही तुम्हें सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन्हें महावीर कहा जाता है। देखा जाता कौन महावीर हैं? जो बाबा के डायरेक्शन पे चलते हैं। देखा जाता है कौन कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पे चलते। बाबा का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते, बाबा भी आत्माओं को देखते हैं। बाकी ये तो ज्ञान है, आत्मा शरीर बिगर बोल ही नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूं, लोन लिया है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह अकाल तख्त, भृकुटी तख्त, ये अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं सभी का तख्त ये भृकुटी का है। सभी आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, भृकुटी तख्त पर। शरीर तो सबके भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाबा बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। जब किससे बात करते तो पहले आत्मिक स्वरूप में टिको,
सामने वाले के मस्तक में भी भ्रिकुटी में आत्मा को देखो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। आत्मा में जंक लगी तो कीमत कम हो गई, वैल्यू लेस हो गई। अब फिर से पावन बनना है। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सबको ज्ञान दो तो फिर ये टेव पक्की हो जाएगी, आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाबा भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर बाबा आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अकेले आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर 63-84 जन्म पार्ट बचाया। आप अकेले आए थे, वहां से आए पहले सतयुग में, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, कुल मिलाकर 84 बर्थ लिए। अब वापस जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। ये मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े। बाबा आए हैं फल देने, तो मेहनत करनी पड़े। कुछ सहन भी करना पड़ता। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे फिर दूसरा क्या करेगा। ताली तो 2 हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आप ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज होता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। कोई क्रोध करता है तो आपको क्रोधी नहीं बनना। ताली 2 हाथ से बजती है, एक करता है तो दूसरा शांत रहे। बाबा ने कहा हाथ की ताली तो जानते हो, पर ये मुख की ताली है, तुम्हें तो एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते, बच्चे सदा खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्माओं की तरफ देखो, आत्माओं को ये नॉलेज दो। किसी को भी देखते हैं तो उसके मस्तक में चमकने वाले सितारे को देखकर बात करो। बिंदु आत्मा से बात करो। ये आदत पड़ जानी चाहिए। फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी, कभी क्रिमिनल आई नहीं होगी, बुरी दृष्टि नहीं होगी, विकारी दृष्टि नहीं होगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं। कोशिश ये करनी है सदैव आत्मा को देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी लगेगी, सेवा अच्छी होगी। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। शिव बाबा वंडरफुल है, ज्ञान भी वंडरफुल है। कभी कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, ये बड़ी मेहनत है। तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना, आत्मा से बात करना, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदा आत्मा को देखें, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे। आत्मा समझ आत्मा को देखेंगे तो क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे।
बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे, दूसरा आप ही चुप हो जाएगा। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है, जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प से पहले चेक करो, ये ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। बहुत सुंदर विशेषता ब्रह्मा बाप की विशेष यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। सरल शब्दों में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का अर्थ है कि हम उनके समान बने। जो सोचें वही कहें, वही करें। सोचना, बोलना, करना एक समान। अपोजिशन होते भी अपनी पोजीशन पर, स्वमान की सीट पर सेट रहें। हर संकल्प से पहले, बोल से पहले चेक करें, क्या ये बाबा को प्रिय रहा। स्लोगन है, खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सबको प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। न्यारी प्यारी आत्माएं परमात्म प्यार का, स्नेह का अनुभव कर सकती हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।